स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने परिवार ओपन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा विभिन्न आपके एग्जाम हैं। आपका यूपी ट्रिपल एस पेट हो गया, आपका लेखपाल हो गया, आपका वीडियो हो गया जिसको हम विलेज डेवलपमेंट अफसर बोलते हैं, आपका वीपीओ हो गया जिसको हम विलेज पंचायत अफसर बोलते हैं, आपका लोअर पीसीएस हो गया, आपका ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया। इन सभी एग्जामों को टारगेट में रखते हुए हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है। इसमें हम भूगोल सब्जेक्ट के इस समय एमसीक्यूज करा रहे हैं, जो कि हमारा विश्व भूगोल का इसमें टॉपिक चल रहा है। आज हमारी ये 9वीं क्लास है और इसके पहले हमने जो भारत का भूगोल है उसको कंप्लीट करा दिया है। तो उसकी जो है पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो माया जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून। राजेंद्र जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ओनली सक्सेस वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और ओजी वाले जी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, शानदार, स्वागत है। तो आप लोग बताइए वॉइस क्लियर है? अगर वॉइस क्लियर है तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए भैया आप लोग, वॉइस क्लियर है? ओजी वाले, सक्सेस जी, बताइए सब लोग। तो फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक मिनट भैया, थोड़ा सा हम क्लास को शेयर कर देते हैं, ठीक है? क्लास को शेयर कर दे तो काम हो जाए अपना, है ना? ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, क्लियर है भैया, आ गया है। चलिए भैया हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? ऐसा कौन सा शहर है रूस का जिसको हम उत्तर का वेनिस बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका है व्लादिवोस्टॉक, बी आपका है सेंट पीटर्सबर्ग, सी है नोवोसिबिर्स्क, डी है मॉस्को। जी ऋचा जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है ऋचा जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऋचा जी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए कि रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस बोलते हैं? जो रूस का एक शहर है वो कौन सा शहर है जिसको हम उत्तर का वेनिस बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका है व्लादिवोस्टॉक है, बी है सेंट पीटर्सबर्ग है, सी है नोवोसिबिर्स्क है और डी है मॉस्को है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, इसको जो आपका सेंट पीटर्सबर्ग है, रूस का एक शहर क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग है, इसको क्या है, इसको उत्तर के वेनिस की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? उत्तर का वेनिस की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है भैया? अभी आप लोग आंसर नहीं है। अजय कुमार जी सेंट पीटर्सबर्ग, बहुत शानदार अजय जी, बहुत बढ़िया। ऋचा जी का भी आया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया, चलिए, बहुत शानदार, ठीक है। इसको जो है, इसको है जो सेंट पीटर्सबर्ग है, इसके इसके पहले दो नाम थे, कम था, एक इसका नाम था पेट्रोग्राद, क्या था? पेट्रोग्राद था। और इसका एक अन्य नाम क्या था? लेनिनग्राद था, लेनिनग्राद, ठीक है, लेनिनग्राद, ठीक है। लेकिन इसका जो नया नाम क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग है। और यह जो है एक बंदरगाह भी है सेंट पीटर्सबर्ग। क्या है ये? एक बंदरगाह भी है जिसको हम पोर्ट बोलते हैं। क्या है? बंदरगाह भी है। क्लियर भैया? क्योंकि रूस का बहुत महत्वपूर्ण आपका जी भी हो जाएगा, सक्सेस जी भी, बहुत शानदार भैया, वो जी वाले, बहुत बढ़िया। और मास्को जानते हैं आप हैं, मास्को क्या है? ये रूस की राजधानी है। क्या है भैया? ये रूस की राजधानी है ना, कैपिटल है रूस की। है। और ये कहाँ पड़ती है? ये किस किस नदी के किनारे पर पड़ती है? ये मास्कवा नदी है। कौन है? मास्कवा नदी है ना, उस नदी के पर पड़ती है। चलिए भैया, क्लियर है, बहुत सही। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सेंट पीटर्सबर्ग, बहुत बढ़िया। ओजीए वाले, सक्सेस जी, ऋचा जी, बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 बताइए आप लोग, कौन सा ऐसा महाद्वीप है, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको हम पक्षियों के महाद्वीप के रूप से जानते हैं, की संज्ञा देते हैं? ऑप्शन ए आपका है यूरोप, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है दक्षिणी अमेरिका और डी आपका है एशिया। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो महाद्वीप है उसको हम पक्षियों के महाद्वीप के रूप में संज्ञा देते हैं। बताइए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए, ठीक है। ऋचा जी, अजय जी, सक्सेस जी, ओजी वाले, सब लोग दीजिए भैया। कहाँ गए भैया सब लोग? दीजिए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, कौन है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसको जी ऋचा जी, सी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्या हो गया? जो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, जिसको हम साउथ अमेरिका बोलते हैं, उसे पक्षियों के महाद्वीप के रूप में संज्ञा से जाना जाता है। किसको? क्योंकि वहां पर जो है पक्षियों की वैरायटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उसका जो है जी अजय जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आपका सी वाला हो जाएगा ना। और आप जानते हैं कि हमारा जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पर कैसा है? अमेजन के वर्षा वन पाए जाते हैं। अमेजन
है ना। अमेजन वर्षावन पाए जाते हैं जो कि सदाबहार वर्षावन है ना। और अमेजन वर्षावन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं ना। विश्व के कुल जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसका 20% जो है जी साउथ अमेरिका। बहुत शानदार। ठीक है, जो अमेजन के वर्षावन है ये विश्व की कुल ऑक्सीजन का, विश्व की जो आपकी कुल ऑक्सीजन O2 है इसका 20% जो है का 20% जो है उत्पादन कौन करता है? जो अमेजन के वर्षावन है वो करते हैं। ठीक है, इसीलिए है इसे पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। क्लियर भैया? भैया अजय जी, ऋचा जी, सब लोग हैं देख रहे हैं। आप लोग क्लास को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, लोग बहुत कम है ना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख रहे हैं भैया क्या है। अगला क्वेश्चन है, मिलाना है आपको। इधर आपका सुमेलित वाला है। ए है नियाग्रा है प्रपात, बी है हजारों झीलों की भूमि है, सी है एफिल टावर है, और डी है विश्व की छत है। इधर आपका है पामीर है, दूसरा आपका है पेरिस है, डी है, तीसरा आपका है फिनलैंड है, और चौथा आपका न्यूयॉर्क राज्य है। जी रामका जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है जी। आप सुबह वाली क्लास में आई थी, ठीक है, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका, बहुत शानदार। काफ़ी दिन से आप गायब थी, लेकिन पुनः आपका स्वागत है तहे दिल से। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मिलाना है कि कौन किसको बोलते हैं, और आपका कूट यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर ऋचा जी का बी आ रहा है, बी आ रहा है। चलिए भैया देखते हैं। ठीक है, बी आ रहा है भैया, बी मतलब देखते हैं। जो नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? ये आपका जो है कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका के USA में है। ठीक है, नियाग्रा ये है। तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा भैया, 4 हो गया। हजारों झीलों की भूमि किसको बोलते हैं? जो फिनलैंड देश है, जो इसका आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री है फिनलैंड जो है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वो हजारों झीलों की भूमि है, फिनलैंड बोलते हैं। यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद एफिल टावर, आप जानते हैं एफिल टावर कहाँ पर है? अभी हाल ही में जो वहाँ पर आपके जो आपका ओलंपिक गेम हुआ है, आपका ओलंपिक गेम हुआ है ना, कहाँ पर हुआ है? पेरिस में हुआ है। तो फिर एफिल टावर कहाँ है? ये आपका पेरिस में है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 2 में है। उसके बाद आप जानते हैं विश्व की छत किसको बोलते हैं? और पामीर के पठार को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बहुत सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आके जो है पामीर के पठार पर मिलती है ना, एक प्रकार की गांठ कहलाती है, इसलिए उसको जो है विश्व की छत बोलते हैं। तो आपका जो 43 किस में है? बी वाला जो आपका है, ये राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। क्लियर भैया जी? ऋचा जी बहुत शानदार, अनामिका जी 43 21, सक्सेस जी, ओजीए वाले अजय कुमार जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी बेहतरीन, वेरी गुड। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित को सुमेल कीजिए। ठीक है, इसमें आपका है ए है BCD दिया है, अंध महाद्वीप, विश्व की छत, हजारों झीलों का देश और मोतियों का द्वीप बताना है आपको। और इधर है फिनलैंड दिया गया है, बहरीन है, अफ्रीका है और पामीर है। ठीक है, आपको मिलाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए। और आपका जो कूट है, आपके कूट ABCD इधर दिए गए हैं। ठीक, बहुत कठिन सवाल नहीं है, सवाल बहुत कठिन नहीं होते हैं, बस समझने की होती है कि जो आपको सबसे पहले आ रहा है उसको आपको पहले मिलाना है। जी देखिए ऋचा जी का आ गया है, ऋचा जी 4 का भी दे रही हैं, अजय जी भी दे रहे हैं, सक्सेस जी भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। बी आ रहा है भैया, देखते हैं मिलाते हैं। चलिए बी आ रहा है। तो अंध महाद्वीप किसको बोलते हैं? मतलब कि जो है अंधा महाद्वीप, ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको अंधे महाद्वीप की संज्ञा देते हैं ना। चलिए भैया 3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया। फिर विश्व की छत हमने आपको पहले बताया इसके, तो विश्व की छत किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं पामीर को बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया। चलिए भैया 4 हो गया। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है हजारों झीलों का देश किसको बोलते हैं? अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा है, तो हजारों झीलों के देश बोलते हैं, फिनलैंड को बोलते हैं। ये आपका यहाँ 1 हो जाएगा। और बचा आपका दूसरा वाला बचा है, तो जो आपका है मोतियों का द्वीप किसको बोलते हैं? बहरीन। ठीक है, जो बहरीन है आपका एक अरब कंट्री है, इसको हम मोतियों का द्वीप बोलते हैं ना। आपका 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका जो है 34 12 किस में है? बी वाला है। बहुत शानदार ऋचा जी, अनामिका जी, सक्सेस जी, ओजीए वाले अजय जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? मतलब कि श्वेत मतलब होता है सफेद, ऐसा कौन सा देश है जिसको हम सफेद हाथी की भूमि का देश बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका है चीन है, चीन को बोलते हैं क्या?
बी है थाईलैंड को बोलते हैं, या फिर सी आपका है दक्षिण अफ्रीका को बोलते हैं, या फिर डी आपका है दक्षिण कोरिया को बोलते हैं? बताइए भैया आप लोग कि किस देश को है सफेद हाथी की भूम बोलते हैं? ऋचा जी का बी आ गया है, बहुत शानदार, वेरी गुड ऋचा जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। तो ये हो जाएगा आपका बी वाला जो है आपका जो थाईलैंड है, थाईलैंड है ना, थाईलैंड जो है उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सफेद हाथी की भूमि, ठीक है। क्योंकि जो है थाईलैंड में जो है सफेद हाथी जो है, थाईलैंड में सफेद हाथी, सफेद हाथी बहुत पवित्र माने जाते हैं, सफेद हाथी जो है बहुत पवित्र माने जाते हैं। कहाँ पर? थाईलैंड में है। तो और वहाँ पर पाए भी जाते हैं, इसलिए वहाँ पर उनकी महत्ता बहुत ज़्यादा होती है ना, आध्यात्मिक रूप से। तो अनामिका जी का भी आया, बहुत शानदार, ऋचा जी का आया है, अजय कुमार जी का आया, वेरी गुड, है ना। चलिए बढ़िया, देखते हैं भैया। अभी हमने पढ़ाई है कि दक्षिण कोरिया, हाँ दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया जो आपका है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है, हमने आपको कल बताया था, है ना। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? उत्तर कोरिया क्या है बताइए भैया आप लोग? उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है ना, प्योंगयांग है ना। क्या भैया? प्योंगयांग है। जहाँ के जो कौन है तानाशाह, कौन है आपके? किम ओंग जुंग है। क्लियर है? तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। और थाईलैंड की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी का नाम है बैंकॉक, है ना। बहुत टूरिस्ट प्लेस है बैंकॉक, है ना, बहुत घूमने वाला लोग जाते हैं वहाँ पर। बैंकॉक है इसकी राजधानी का नाम। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 नंबर, कि सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा देश है जिसको हम सूर्योदय का देश बोलते हैं? भैया आपका नॉर्वे है, भैया आपका है जापान है, सी है आपका है ब्रिटेन है, और डी आपका है फिनलैंड है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसको हम सूर्योदय का देश, मतलब कि पागल सुल्तान, जी बहुत शानदार ऋचा जी, वेरी गुड, उसको पागल सुल्तान बोलते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत पागल सुल्तान है भैया वो, क्योंकि वो किसी को भी सजाए मौत दे सकता है किसी भी प्रकार से। जगन का है जापान, जी बिल्कुल, जापान बहुत शानदार जी, बिल्कुल। जापान जो आपका है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सूर्योदय का देश। जो जापानी लोग हैं जी, अजय जी बहुत शानदार, अनामिका जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। देखिए जो जापान है इसको जो है जापानी लोग क्या बोलते हैं? निप्पन बोलते हैं। जापान को क्या बोलते हैं? निप्पन बोलते हैं, है ना, जापानी भाषा में। जापानी भाषा में जापान को लोग निप्पन बोलते हैं, और निप्पन का मतलब होता है, क्या होता है भैया? सूर्योदय का देश होता है। क्योंकि जो आपका जापान है, ऐसा लगता है ग्लोब में कि जापान सबसे पूर्वी देश है। तो पूर्वी देश जो है भैया, हमारा जो सूर्य होता है वो पूरब में आपका उगता है। तो सबसे पहले लगता ऐसा है कि पूरब में है जापान, और सबसे पहले उसकी जो किरणें हैं सूर्य की पूरब में पड़ती हैं, जापान पर पड़ती हैं। क्लियर भैया? चलिए बहुत बढ़िया है। नॉर्वे, नॉर्वे को हम क्या बोलते हैं? इसको मध्य रात्रि का देश भी बोलते हैं, है ना। नॉर्वे जो है, नॉर्वे, नॉर्वे को क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि का देश बोलते हैं, मध्य रात्रि का देश बोलते हैं ना, मध्य रात्रि का देश बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और जापान की राजधानी भैया क्या है? जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो, है ना। क्या है? टोक्यो ना, टोक्यो ना, जापान जाइयो तो टोक्यो ना, है ना। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी का नाम है ओस्लो, है ना। चलिए भैया राजधानी आपकी क्लियर करा देते हैं। ब्रिटेन, ब्रिटेन जानते हैं आप? ब्रिटेन में अभी हमने आपको बताया था, बहुत फेमस क्वेश्चन इसका है कि ब्रिटेन में कौन कौन शामिल होता है ना। ब्रिटेन में कौन कौन होता है? जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में जो आपका है कौन कौन होता है? इसमें आपका आ जाएगा इंग्लैंड, आ जाएगा इंग्लैंड है, और प्लस आपका वेल्स है, ये आपके ब्रिटेन में शामिल होते हैं, ठीक है। और फिनलैंड आप जानते ही हैं, फिनलैंड 1000 झीलों की भूमि को बोलते हैं फिनलैंड। क्लियर है भैया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, जो है सूर्योदय का देश है उसको हम जापान बोलते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, कि निम्न में से किस नगर को पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऐसा कौन सा देश है, कौन सा स्थान है, या ऐसा कौन सा शहर है जिसको पूर्व का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका है नागोया, बी है टोक्यो, सी आपका है सेंडाई, और डी है ओसाका। बताना है आपको कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा नगर है जो जिसको हम पूरब का मैनचेस्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आंसर दीजिए सब लोग जी। डी, बहुत शानदार ऋषा जी, आप उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगाइएगा, आपका राइट, आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी फॉर डन, बिल्कुल। ओसाका जो है जापान का एक शहर है, ओसाका क्या है? एक जापान का शहर है ना, जापानी शहर है, ठीक है, शहर है। और जहाँ पर जो है वो
बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उत्पादन होता है ना। ये आपका वहाँ पर क्या है, ये औद्योगिक नगर है जापान का ओसाका, बिल्कुल बहुत शानदार जापानी शहर है जो कि है वहाँ पर औद्योगिक नगरी है ना। क्या है, औद्योगिक नगरी है ना, औद्योगिक नगरी है, इसलिए जो है इसको पूरब का मैनचेस्टर बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, ओसाका हो जाएगा। क्लियर भैया, चलिए बहुत बढ़िया। किसी कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, आप मुझसे कह सकते हैं कि सर आप ऐसे बताइए। किसी भी प्रकार से अगर आपको दिक्कत आ रही है, सर आप कम समझा रहे हैं या सर आप ज़्यादा समझा रहे हैं, बता दीजिए आप लोग, हम बिल्कुल सभी के लिए जो है एकदम अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, अब आपको बताना है थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चन हमारे लेवल बढ़ रहा है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, बताना है कितना है। ऑप्शन ए आपका है 1/4 है, बी आपका है आधा है, सी आपका है 2/3 है, और डी कह रहा है 3/5 मतलब 3/5 है। क्वेश्चन नंबर मी एनीथिंग प्रॉब्लम, नो एनीथिंग प्रॉब्लम जी। अजय जी बहुत शानदार, ए ऋचा जी का ए आ रहा है। जैया देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8 का दीजिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए भैया, 8 का दीजिए। ऋचा जी का ए आ रहा है, चलिए भैया क्या आ रहा है, ए आ रहा है, चलिए देखते हैं। ए आ रहा है, बी है आधा है, सी है आपका 2/3 है, और डी आपका है 3/5 है। अनामिका जी का भी ए आ रहा है, अजय ट्रेडिंग लैब का सी आ रहा है। तो भैया देखते हैं, 1/4 तो होगा नहीं भैया, 1/4 तो गलत हो गया आपका। ठीक है, आधा भी नहीं है, आधा भी आपका गलत हो गया। तो आपका जो 2/3 भाग है पृथ्वी की सतह का, वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, ठीक है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, कितना है आपका 2/3 भाग है। ठीक है, 2/3 भाग में क्या है, जैसे आपका 1/3 है प्लस आपका 2/3 है ना, इसको करेंगे हम तो एक एक आ जाएगा ना। तो आपका जो है 1/3 जो भाग आपका है वह आपका स्थल है, कितना है, स्थल है। और जो आपका 2/3 भाग है वो आपका कैसा है, वो आपका जलमंडल है, जल उसने पर फैला हुआ है। क्लियर समझ में आया भैया? 2/3 जी बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। तो आपका जो सी वाला हो जाएगा, जो 2/3 भाग है वो आपका जो है पानी से ढका हुआ है। क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छे से देखा करिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन को आप लोग जल्दबाजी से मत पढ़िए। क्वेश्चन अगर आप जी पर सर बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन जी। रिचार्ज 71%, और 71% कितना होता है आपका, आपका 2/3 के लगभग ही होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, कह रहा है कि डेटम रेखा क्या है। आपको बताना है कि डेटम रेखा क्या होती है। ऑप्शन ए आपका है समुद्र तल, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा, क्षैतिज मतलब होती है हॉरिजॉन्टल रेखा, जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। बी कह रहा है प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का माध्य होता है। सी कह रहा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब जिसको बोलते हैं डेट लाइन। या फिर डी बोल रहा है काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का कि डेटम रेखा क्या है, किसको हम बोलते हैं डेटम रेखा, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। ऋचा जी, अनामिका जी, अजय जी, सक्सेस जी, ओजी वाले सब लोग दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया। ट्रेडिंग ए अजय कुमार जी का आ रहा है, ए आ रहा है जी, देखते हैं भैया जी, बिल्कुल बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। जो डेटम रेखा क्या होती है, डेटम रेखा का मतलब होता है कि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा, जो हमारा समुद्र तल होता है, ठीक है, जहाँ से हम अपना जो है जिसको हम जिसे हम ना नापते हैं, वो बराबर की दूरी नापते हैं। तो जो आपका समुद्र तल हो गया, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा मतलब होती है हॉरिजॉन्टल रेखा, जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है ना। मतलब की है जैसे आपका जी, अनामिका जी, सर मुझे एक डाउट है जी, बोलिए जी, इलाहाबाद स्टडी हब हूँ, बोलिए भैया। अनामिका जी आप बिल्कुल बेझिझक, ठीक है, आप कोई डाउट मत रखिए, आप हमसे बोलिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। उसमें आपको कोई मतलब कि डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। इलाहाबाद स्टडी हब ए, बहुत शानदार जी। तो जो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है, मान लीजिए कि ये आपका समुद्र हो गया, ठीक है। तो ये आपका समुद्र होगा, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका पानी भरा हुआ है। तो एक रेखा, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं कि इससे जितना ऊंचा होगा, है ना, ऊंचाई हो गई, और इससे जितनी नीचा होगा ये गहराई आपकी हो गई, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डेटम रेखा बोलते हैं। क्लियर है समुद्र तल की जी, बिल्कुल ठीक है, सही है। इलाहाबाद स्टेडियम, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाँ इसमें देखते हैं भैया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है ना। अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा होती है ये आपकी हो गई, जो अंतरराष्ट्रीय आपकी डेट लाइन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या दिन, आपकी जो दिन होता है ना, दिन तिथि जो होती है ना आपकी,
वो बदलती है आपकी, है ना। तिथि बदलती है आपकी, जो डेट है, जो आपकी डेट है ना। आज यहाँ पर 1 तारीख है ना। हम जैसे हम लोग पूर्वी देशांतर में रहते हैं, है ना। पश्चिमी देशांतर होता है, पूर्वी देशांतर होता है। तो हम लोग जैसे हम लोग पूर्वी देशांतर में हैं, तो यहाँ पर एक दिन आगे बढ़ के होता है, और जो पश्चिमी देशांतर है वहाँ पर एक दिन घट के होता है। चलिए बढ़िया है। और काल्पनिक रेखा, जो शून्य रेखा, जो शून्य देशांतर किसको बोलते हैं, 0 डिग्री आपका देशांतर है, वह किसकी है, वो हमारी क्या है, वो हमारी जो हमारी समय रेखा है ना। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, जिसको हम ग्रीन विच टाइम बोलते हैं, ये समय रेखा हो गई, है ना। इससे समय जो हमारा आगे पीछे होता है। क्लियर भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। आपको बताना है कि हमारा जो जलमंडल है ना, जो हमारी वाटर जो बॉडी है, उसमें सबसे बड़ा भाग किसका है। कि ऑप्शन ए आपका है अटलांटिक महासागर का है, बी आपका है हिंद महासागर का है, सी है प्रशांत महासागर का है, या फिर डी आपका है अंटार्कटिक महासागर का है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है। कौन सा ऐसा महासागर है जो सर्वाधिक सबसे बड़ा महासागर है ना, कौन सा है बताना है आपको। जी अजय कुमार जी प्रशांत महासागर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका अजय जी, बहुत शानदार। ऋचा जी का भी आंसर आया सी, बिल्कुल बहुत शानदार, सी वाला हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, ऋचा जी का सी आया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए आपके कुल कितने महासागर हैं, कुल 5 महासागर हैं। कुल जो है कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं, कुल 5 महासागर है। अरे भैया हम एक एक को जो है ना देखते हैं खोल के कौन कौन से हैं। पैसिफिक ओशियन, जी ऋचा जी, जी अनामिका जी प्रशांत महासागर, बहुत बढ़िया। प्रशांत को है पैसिफिक बोलते हैं। सबसे सबसे बड़ा का कौन सा आपका है, कुल 5 महासागर हैं। हम सबसे बड़े से, जो सबसे बड़ा है उससे हम फिर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा सबसे लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा 1 नंबर में आता है, आपका जो है प्रशांत महासागर हो गया, है ना। कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया भैया, प्रशांत महासागर हो गया। फिर आपका कौन सा हो गया, आपका हो गया अटलांटिक महासागर हो गया, है ना। अटलांटिक महासागर हो गया, अटलांटिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अंध महासागर बोलते हैं, अंध महासागर बोलते हैं, अटलांटिक महासागर हो गया। फिर कौन सा आपका है भैया, हमारा वाला हो गया, जो एक भारतीय नाम से बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशियन बोलते हैं, इसको हम हिंद महासागर बोलते हैं। फिर आपका कौन हो गया तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपका हो गया हिंद महासागर हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, हिंद महासागर हो गया। उसके बाद आपका कौन सा हो गया, चौथे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आपका आता है साउदर्न, जो आपका दक्षिणी महासागर है, दक्षिणी महासागर है ना, उसको साउदर्न ओशियन बोलते हैं, दक्षिणी महासागर हो गया। ठीक है, ये क्रम पर है पूरा एकदम बिल्कुल इसी क्रम पर है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर 5वें नंबर पर आपका आता है आर्कटिक महासागर ना, जो आपका उत्तर के सबसे ऊपर उत्तर में है, उसको बोलते हैं हम आर्कटिक महासागर बोलते हैं। क्लियर है भैया, क्लियर है ना। तो आपका जो सबसे बड़ा महासागर होता है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है प्रशांत महासागर है, जिसको हम पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा है, वो है अटलांटिक महासागर, जिसको हम अटलांटिक ओशियन बोलते हैं। तीसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर हमारा है एकमात्र ऐसा जो महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हमारा प्यारा है हिंद महासागर है ना, वो तीसरे नंबर पर आता है। फिर आपका चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी महासागर है, उसके बाद 5वें नंबर पर हमारा है आर्कटिक महासागर। क्लियर भैया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी वाला जो आपका है प्रशांत महासागर। बताइए आप लोग, समझ में आया, बताइए सब लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है विचार करते हैं, चलिए भैया विचार करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए विचार कराते हैं। कह रहा है कथन 1 भैया आपका है कि पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए, मतलब पृथ्वी के जो ग्रह हमारा है, पृथ्वी ग्रह है पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल, अलवण मतलब होता है जो खारा जल नहीं है, मतलब जो है पीने योग्य जल है, उसको बोलते हैं अलवण जल। मीठा जल, मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा का केवल 1% से भी कम है। और दूसरा आपका कह रहा है पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल मीठा पानी का 95% जो आपका है ध्रुवीय बर्फ जो आपका छत्रक एवं हिमनदों में आबद्ध है। और आपका उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए आपका है केवल 1, बी आपका है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी कह रहा है ना तो 1 ना तो 2। जी अभिलाषा मिश्रा जी वेरी गुड इवनिंग, स्नेहा यादव जी वेरी गुड इवनिंग, ओनली बी दे रही हैं। ऋचा जी दे रही हैं, ओनली बी दे रही हैं। चलिए देखते हैं भैया, ऋचा जी का ओनली बी आया है, देखते हैं भैया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, ऋचा जी का बी आया है, चलिए भैया देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह पर, और भी लोग दे दीजिए। अभिलाषा जी सी दे रही हैं, मतलब कि 1 और 2 दोनों दे रही हैं, दोनों सही है। अजय कुमार जी ए दे रहे हैं,
ए दे रहे हैं भैया। इसमें भांति भांति के आंसर आ रहे हैं। संदीप पाठक जी, जय श्री राम, मेरे पर लिंक में ही नहीं आया आज। अच्छा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। स्नेहा यादव जी सी दे रही हैं, ये सब लेट वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, आंसर दीजिए सब लोग। सभी का इसमें भिन्न भिन्न आंसर आ रहा है और हमको कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाया इसमें। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप छोड़िएगा मत, अच्छे से देखिए। संदीप जी, अभिलाषा जी, फिर कैसे पता चला? जी बिल्कुल संदीप जी बताइए, आपसे पूछा जा रहा है, आप हाजिर हुए हैं, बताइए कैसे पता चला आपको कि क्लास चल गई है? और आपको जानते ही आप लोग फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है ये। ठीक है, 150 करोड़ आपके भारतीय जानते ही हैं कि हमारी जो क्लास है ये हमारी 4 बजे से एकदम नियमित हो है, बंद नहीं होती है। हमने संडे को भी इसको बंद नहीं रखे हैं, सब लोग जानते हैं आप। तो स्नेहा यादव का सी आ रहा है, तो सी आपका आ रहा है, देखते हैं भैया सी आ रहा है, सी सही है गलत है? चलिए, कह रहा है पृथ्वी पर उपयोग के लिए उपलब्ध जो आलमर जल है आपका, वो मीठा पानी का कुल कितना है? अरे संदीप भैया, क्लास की टाइमिंग फिक्स है जी, बिल्कुल, बहुत शानदार, वेरी गुड, बिल्कुल। तो कह रहा है पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध आलमर जल जो आपका है मीठा पानी, कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। तो आपका ये बिल्कुल सही कह रहा है। ए वाला आपका कह रहा है कि हमारा जो पृथ्वी ग्रह है पर उपयोग के लिए उपलब्ध आलमर जल कौन है? आलमर जल है, मतलब जो मीठा पानी है जिसको हम यूज कर सकते हैं, कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। तो बिल्कुल आपका है ये 1% से भी कम है। नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी स्नेहा जी, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आप इसको जो है आपको जो रेजोल्यूशन आप इसको कम कर लीजिए, 130 360 में देख लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है ए वाला आपका सही हो जाएगा। ये वाला जो है ये आपका केवल एक सही है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल आलमर जल मीठा जल का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों में आबद्ध है। जी नहीं, 95% नहीं है, तो आपका ए वाला गलत हो जाएगा और आपका जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिनका जिनका ए वाला आया है वो बिल्कुल सही है जी। संदीप जी 11 का ए दे रहे हैं, बहुत शानदार। ऋचा जी का भी आया था, स्नेहा यादव का जी, अभिलाषा जी का ए आया है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, कह रहा है हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। हमारा जो ग्रह पृथ्वी ग्रह है, जिस हम ग्रह में, जिस हम प्लेनेट में हम लोग निवास करते हैं, उसका नाम पृथ्वी ग्रह है ना। तो उसमें मृदु जल मतलब होता है जो मीठा जल आपका है, जिसका हम उपयोग करते हैं, कि सर्वाधिक मात्रा है। ऑप्शन ए आपका है नदियों में है, बी है झीलों एवं झरनों में है, सी कह रहा है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों अस्थाई हिम में है, या फिर डी कह रहा है जो भूमिगत जल है, जो हमारा पृथ्वी के नीचे है, जो हम लोग सबमर्सिबल लगाते हैं, जो हम लोग हैंड पंप लगाते हैं ना, जिसको हम इंडिया मार्का बोलते हैं। तो संदीप जी का आ रहा है सी आ रहा है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सी लॉक। क्या हो जाएगा इसमें? आपका जो सी वाला है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, जो है कि हमारा जो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में जो आपका अस्थाई हिम है, उसमें जो है हिम जो आपका है एकदम शुद्ध जल जो आपका है मृदु जल पाया जाता है ना। क्लियर है? आराम का जी ऑप्शन सी बिल्कुल सी। ऋचा जी बिल्कुल, अभिलाषा जी बहुत शानदार, संदीप जी बिल्कुल आपका हो जाएगा ना। महाद्वीपीय एवं पर्वतीय जो हिमनदियों में है, हिमनदी किसको बोलते हैं? आपके जो होते हैं ना, वो आपके जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर, उनको हम हिमनद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमनद बोलते हैं। क्लियर है? चलिए सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, कह रहा है महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? जो महासागरीय नितल है उसका सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? ऑप्शन ए आपका है महासागरीय गर्त है, बी है महासागरीय ढाल है, सी कह रहा है महासागरीय मग्न तट है, या फिर डी कह रहा है गहरे महासागरीय मैदान। तो आपको बताना है कि महासागरीय आपका जो गर्त है वह महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, आप लोग बताइए। तो 13 का डी आ रहा है, संदीप जी का डी आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अरे अभिलाषा जी का भी डी आ गया, ऋचा जी का भी आ गया, सक्सेस जी का जी। तो आपका जो डी वाला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका गहरे सागरीय मैदान होते हैं ये सबसे विस्तृत भाग है, क्योंकि ये जो आपके हैं कितने, ये आपके जो है 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर से ये इनके 6000 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 6000 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, आपका जो है डी वाला है। गहरे जो सागरीय मैदान होते हैं जी बिल्कुल, तट ढाल मैदान जी बिल्कुल जी। संदीप जी बहुत बढ़िया। सूरज जी वेरी गुड इवनिंग, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है भैया सबका? जो आपके गहरे सागरीय मैदान है यह है महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है। ठीक है, तट ढाल मैदान, बिल्कुल संदीप जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सागर जो है, लाल सागर आपने नाम सुना होगा ना,
जिसको हम बोलते हैं रेड सी बोलते हैं। तो एक उदाहरण है, उदाहरण बताना है किस प्रकार का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए आपका है ज्वालामुखी घाटी का है, बी कह रहा है अपरदित घाटी का है, सी कह रहा है अक्षीय द्रोणी का है, या फिर डी कह रहा है यू आकार घाटी का है। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 14 का आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, संदीप जी, सूरज जी, सक्सेस जी, ऋषा जी, ओनली ओजिए वाले, ऋषा जी, अभिलाषा जी, सब लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को दीजिए। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं भैया, ठीक है, पानी पी लेते हैं। चौदह का सी आ रहा है, ऋषा जी का बी आ रहा है। ठीक है, इसमें भी भिन्नता है, चलिए देखते हैं, देखते हैं भैया। तो आपका जो लाल सागर है ये आपका जो है ये आपका अच्छी द्रोणी का उदाहरण है। किसका है? अच्छी द्रोणी का उदाहरण है। आप देखिए हमने आगे स्लाइड लगाई है क्या, देखते हैं एक मिनट। हाँ, शायद आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें जो आपका ये है हमने इसमें लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका जो ये है, ये वाला आपका जो क्षेत्र है, ये आपका जो क्षेत्र है, ये इधर आपका जो पड़ता है, क्या पड़ता है इसमें, ये पड़ता है आपका अरबियन पेनिनसुला है, जिसको हम अरब प्रायद्वीप बोलते हैं। और इधर जो हमारा पश्चिम की साइड में आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और इनके बीच में जो पड़ता है उसको हम बोलते हैं लाल सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाल सागर बोलते हैं। और एक प्रकार का ये अच्छी द्रोणी का उदाहरण है जी। 14 का सी, बहुत बढ़िया अभिलाषा जी, ओजिए वाले, संदीप जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऋषा जी का भी आंसर नहीं आया है शायद जी, देखते हैं। ठीक है, और आप जानते होंगे कि हमारा जो लाल सागर है, लाल सागर है को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जो नहर जोड़ती है, भूमध्य सागर हमारा यहाँ पड़ता है, ये हमारा भूमध्य सागर है ना। कौन सा है ये? भूमध्य सागर है, जिसको मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, भूमध्य सागर है ना। और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर का नाम है, उस नहर का नाम क्या है? सुएज नहर है। क्या है? सुएज नहर है। ठीक है, क्या भैया नाम है इसका? सुएज नहर है। क्लियर भैया? ठीक है, पहले क्या था, जो हमारे जो देश में हमारे जो पहले आते थे यात्री, कहाँ से आते थे? आपने सुना होगा जी, सर ने आपको बताया होगा कि जो यात्री आते थे, जो हमारे जो भारत की खोज की थी जी, स्वेज, बिल्कुल स्वेज नहर जी, बहुत शानदार है ना। जो आपकी भारत की खोज की थी हमारे वास्को डी गामा महोदय, वो कहाँ से आए थे? वो वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो पुर्तगाल आपका कहाँ पड़ता है? पुर्तगाल आपका पड़ता है, यहाँ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है। ठीक है, आपका पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया। तो भैया ये यहाँ से आए, इतना दूरी तय करते हुए आए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर उत्तमासान 3 पड़ता है। ये यहाँ पर क्या है? केप ऑफ गुड होप है। यहाँ से आते हुए, यहाँ से आए भैया, यहाँ से होते हुए यहाँ से आए। अब बताइए कितना लंबा ये दूरी है, बहुत ज़्यादा है जी। राष्ट्रीयकरण जी में बना, बहुत 1869 में राष्ट्रीयकरण जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। स्वेज नहर बहुत बढ़िया, 1869 में है ना। क्या हुआ, अब इतना दूरी ये लोग तय करते थे ना, तो क्या हुआ, अब मान लो कि अगर आपको भारत आना है, अगर आपको यहाँ से आपको अगर जल मार्ग से आना है, तो कम से कम आपको लगता था यहाँ पर 2 से ढाई महीने लगता था। ठीक है, लेकिन 1869 में क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा, अपनी सोच को उन्होंने क्रांतिकारी रूप दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर खुदाई शुरू की, और जो है इस वाले भाग को थोड़ा सा काट के इसको नहर का रूप दिया। तो अब क्या है, अगर आपको जाना है, अगर आपको यूरोप जाना है, तो आप इधर से जाते हैं, ये वाला बहुत व्यस्त वाला रूट हो गया। बताइए कम से कम आपका है, ये आपकी स्वेज नहर बनने से जो है कम से कम 7000 किलोमीटर दूरी हो गया, कम हो गया यूरोप और भारत के बीच। जी बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल यही बताने वाले थे हम कि आपकी जो है 7000 जो किलोमीटर है, 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर की जो है दूरी भारत और यूरोप के बीच में कम हो गई। बहुत मायने रखता है भैया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ऋषा जी, संदीप जी, बहुत बढ़िया है ना। चलिए देखते हैं भैया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, अच्छी द्रोणी का उदाहरण है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अजरबैजान, अजरबैजान जो आपका है, अजरबैजान की राजधानी बाकू जो है निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए आपका है काला सागर है, बी है लेवेंटियन सागर है, सी आपका है कैस्पियन सागर है, और डी आपका है अरल सागर है। हमने आपको कल बताया था, आज फिर बताने वाले, एक दिन हमने आपको बताया था, कल नहीं, उसके पहले हमने आपको बताया था कि कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं। जी अभिलाषा जी, बिल्कुल अभिलाषा जी समझ गई हैं, संदीप जी भी समझ गए हैं। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, कैस्पियन सागर। हमने आपको बताया था कि कैस्पियन सागर है वो कुल 5 देशों सीमा लगाता है। ऋचा जी का भी आ गया है। कौन कौन से 5 देश आपके हैं? कौन कौन से आपके हैं? बताइए आप लोग कौन कौन से हैं? वो आपका है कजाकिस्तान है, कौन कौन सा है? कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान जिसको बोलते हैं कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान आपका पड़ता है,
तुर्कमेनिस्तान है कौन सा भैया, तुर्कमेनिस्तान है। फिर कौन सा है, ईरान है तीसरा देश, ईरान है। फिर कौन सा है, अजरबैजान पड़ता है, अजरबैजान पड़ता है। उसके बाद कौन सा आपका है भैया, आपका है बड़का वाला है रूस है। ठीक है, तो 5 देश जो हैं वो आपके कैस्पियन सागर से सीमा लगाते हैं। कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक, ईरान हो गया आपका, अजरबैजान हो गया, उसके बाद रूस हो गया। अभिलाषा जी बोल रही हैं कि कैस्पियन सागर, जी बहुत शानदार। बाकू, अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है तेल के लिए प्रसिद्ध है, जी बिल्कुल। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है बाकू है, इसकी राजधानी क्या है, बाकू है, जो कि तेल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए भैया, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जी, रसिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान। ऋषा जी बहुत शानदार, आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछने वाला है, एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, बताइए आप लोग, बताना है इसमें टर्की, जिसको हम तुर्की बोलते हैं, तुर्की जो देश है, जो एक आपका अंतर महाद्वीपीय देश है ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान। जी अभिलाषा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टर्की जो है आपका, वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अंतर महाद्वीपीय देश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैला हुआ है। इसका जो कुछ भाग है वो पड़ता है एशिया में पड़ता है, और जो कुछ भाग इसका पड़ता है यूरोप में पड़ता है। तो आपका जो इसका यूरोप में भाग पड़ता है उसको हम थ्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेस बोलते हैं। और इसका जो रूस में जो एशिया में पड़ता है उसको बोलते हैं एनातोलिया पड़ते हैं। तो बताना है आपको कि उत्तर में कौन सा सागर इसमें है, काला सागर है कि बी आपका है कैस्पियन सागर है, सी कह रहा है लाल सागर है, या फिर डी कह रहा है आपका कौन सा है, भूमध्य सागर है। तो देखते हैं भैया कौन कौन सा सागर है। संदीप जी का ए आया है, ऋचा जी का भी ए आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अभिलाषा जी बहुत बढ़िया। क्या है आपका, आपका जो ए वाला है काला सागर है। काला सागर जो है वो क्या है, वो टर्की के देश के उत्तर में पड़ता है ना, क्या पड़ता है, टर्की देश के उत्तर में पड़ता है, जो है वो काला सागर आपका है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आपने आपको बताया ही है, ये हमने आपको बताया ही है, कैस्पियन सागर 5 देश से सीमा लगाता है ना। चलिए भैया, लाल सागर जानते हैं आप है, लाल सागर को है भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, भूमध्य सागर से कौन लगाता है, आपका स्वेज नहर हो गया, कौन लगाता है, स्वेज नहर हो गया है, स्वेज नहर हो गया। चलिए भैया क्लियर हो गया। और भूमध्य सागर आप जानते हैं, भूमध्य सागर किन के बीच में है, यह भूमध्य सागर किन के बीच में है, ये आपका यूरोप के दक्षिण में है, और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में पड़ता है, और एशिया के पश्चिम में है। आपका यहाँ पर भूमध्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए वाला है काला सागर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 है कि जो आपका है कि निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है। आपको बताना है जी, टर्की का वान झील लवणता के लिए प्रसिद्ध है 330%। जी बिल्कुल संदीप जी बहुत बढ़िया। जो टर्की की एक झील है इसको हम वान झील बोलते हैं, उसमें 30% जो है आपकी लवणता पाई जाती है। बिल्कुल बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। आप जो फैक्ट है हमको याद दिला देते हैं, जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको बताना है, ऑप्शन ए आपका है काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरैल सागर। फिर आपका है कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरैल सागर। सी है भूमध्य सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, अरैल सागर है। डी कह रहा है काला सागर, भूमध्य सागर, अरैल सागर और कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आंसर आ चुका है। अभिलाषा जी का आंसर आ चुका है, 17 का ए आया है। जी बिल्कुल देखते हैं, 17 का ए आया है। जी बिल्कुल 17 का ए आया है, बहुत बढ़िया जी। 17 का अभिलाषा जी का ए आ गया है। अभी और किसी ने आंसर नहीं दिया है, देखते हैं किन किन का आंसर आ रहा है। ओजीए वाले का सी आया है, सी आ गया है। ठीक है, संदीप जी का भी 17 का सी आया है। तो सी देखते हैं भैया। ठीक है, काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरैल सागर। जी नहीं, काला सागर आपका भूमध्य सागर के पूर्व में पड़ता है और भूमध्य सागर आपका पश्चिम में पड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, किसी भी आपका सूरत में सही नहीं होगा। फिर आपका है कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले कैस्पियन सागर दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखना है भूमध्य सागर। जी बिल्कुल, भूमध्य सागर सबसे पश्चिम में है। फिर आपका काला सागर है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कैस्पियन सागर पड़ता है, तब जाके आपका पड़ता है अरैल सागर पड़ता है। तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरैल सागर। ठीक है, ये आपका जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है। बिल्कुल संदीप जी, सी इज राइट आंसर। GRP मोटिवेशन जी, ट्रिपल सी इज राइट आंसर ना, बहुत शानदार। ऋचा जी, अभिलाषा जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 है, देखते हैं भैया 18 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि आंतरिक सागर है, ऐसा कौन सा सागर है जो आंतरिक सागर है। ऑप्शन ए आपका है सफेद सागर,
जिसको हम व्हाइट सी बोलते हैं। बी आपका है काला सागर, जिसको हम ब्लैक सी बोलते हैं। सी आपका है कैस्पियन सागर, जिसको हम कैस्पियन सी बोलते हैं। और डी आपका है जापान सागर, जिसको हम जापान सी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 18 का आंसर दीजिए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? आंतरिक सागर किस सागर का भाग है, किस सागर को बोलते हैं? अभिलाषा जी, आरपी मोटिवेशन जी, संदीप जी बी दे रहे हैं, 18 का बी। आंतरिक सागर बोल रहे हैं भैया। आरपी मोटिवेशन 18 का सी दे रहे हैं। चाहिए ऋचा जी भी दे रही है। चलिए भैया, बी और सी की लड़ाई है, देखते हैं कौन जीतता है, किसका पलड़ा भारी होता है। यहाँ पलड़ा भारी होने का मतलब है कि जीतना नहीं है भैया। जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, बिल्कुल सी होगा आपका। राइट आंसर होगा सी होगा। कौन सा होगा? सी वाला होगा। क्यों होगा? देखिए, आंतरिक सागर, आंतरिक सागर से मतलब होता है कि ऐसा सागर जो किसी अन्य सागर से सीमा नहीं लगाता है। अब आप जानते हैं सी इज आल्सो राइट जी, सी इज आल्सो राइट जी, बिल्कुल सी इज राइट, आल्सो नहीं सी राइट है भैया। आल्सो का मतलब हो जाता है कि कोई अन्य भी सही है और ये भी सही है, नहीं, सी इज राइट आंसर होगा। क्योंकि कैस्पियन सागर आपका जो है ये किसी जो है किसी जो है महासागर से सीमा नहीं लगाता है, किसी महासागर से सीमा नहीं लगाता है। मतलब ये है, ये एक प्रकार की झील आपकी है, कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर क्या है? ये एक झील है, लेकिन ये इतनी बड़ी है, इसकी जो कितनी, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका जो क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसलिए इसके क्षेत्रफल के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सागर की, इसको हम सागर की उपमा देखते हैं, उपमा देते हैं। इसलिए आपका जो है सी वाला सही हो जाएगा, कैस्पियन सागर सही हो जाएगा। सबका आंसर भैया गुगली हो गई जी, अनामिका जी गुगली हो गई, कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई गुगली नहीं है। यहाँ पर आपको बताने के लिए यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं। अभिलाषा जी का सी हो गया। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। संदीप जी बिल्कुल यहाँ पर आप गलती करिए, लेकिन एग्जाम हॉल में आप कोई गलती ना करिए। क्वेश्चन बहुत समझदारी वाला था, तो आपको पूछा था कि आंतरिक सागर का उदाहरण क्या है, आपका सी वाला हो जाएगा, कैस्पियन सागर। क्लियर भैया? बताइए संदीप जी, अभिलाषा जी, ऋचा जी, अनामिका जी, आरपी मोटिवेशन जी, अजय जी, सक्सेस जी, और जी वाले सब लोग बताइए आप लोग कि आपको क्लियर है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको? बताइए, है बताइए भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्लियर है जी, बिल्कुल कह रहा है कि जिस महासागर से सार्गैसो संबंधित है वह है। अब सार्गैसो भैया क्या है? ऑप्शन ए आपका है उत्तरी प्रशांत महासागर, बी कह रहा है उत्तरी अटलांटिक महासागर, सी कह रहा है दक्षिणी प्रशांत महासागर, और डी कह रहा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। जी अभिलाषा जी, थैंक यू अभिलाषा जी, बहुत शानदार। तो आपको बताना है कि जिस महासागर से जो है सार्गैसो संबंधित है वो कौन सा है? सार्गैसो क्या है? सार्गैसो क्या है? उत्तरी अटलांटिक। आरपी मोटिवेशन दे रहा है जी, बिल्कुल जी उत्तरी अटलांटिक महासागर बिल्कुल सही आपका है बिल्कुल अन्यथा एकदम बिल्कुल सही है। और सार्गैसो क्या है? सार्गैसो क्या है? एक प्रकार की घास है। सार्गैसो क्या है? एक प्रकार की घास है, एक प्रकार की घास पाई जाती है, जो कि समुद्र के ऊपर पाई जाती है और उस स्थान पर पाई जाती है। इसलिए जो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सार्गैसो सागर बोलते हैं। ठीक है, और ये किसका भाग है? ये हमारा जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना, उसका भाग है जी। अभिलाषा जी का भी आया है, बहुत शानदार अभिलाषा जी। ऋचा जी का भी आया है, बी सागर है जी, बिल्कुल। सक्सेस जी और जी वाले बहुत बढ़िया, बेहतरीन। संदीप जी का भी आया है, तो आपका हो जाएगा बी वाला जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर ना, ऐसा सागर जिसका कोई तट नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी आपका है जो सागर आपका सार्गैसो है, इसका कोई क्या है? इसका कोई तट नहीं है, इसका जो है कोई तट नहीं है ना। तट कैसे होगा भैया? इसका कोई तट नहीं है, तट नहीं है, तट नहीं है, तट कैसे होगा भैया? जब इसकी वनस्पति के नाम पर इसको रखा गया है तो इसका तट ही नहीं होगा। ठीक है, सार्गैसो घास है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमने आपको बताया एक प्रकार की घास है। क्लियर है? चलिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म है जो अरल सागर के किनारे पर स्थित है? किनारे है, आपको बताना है ऐसा कौन सा युग्म है जिसके किनारे जो है अरल सागर है। ऑप्शन ए आपका है कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, या फिर बी आपका कह रहा है कजाकिस्तान है, या फिर तुर्कमेनिस्तान है, सी कह रहा है अजरबैजान और उज्बेकिस्तान है, या फिर डी कह रहा है कजाकिस्तान और रूस है। बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर करिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर करिए, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, आंसर कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का। बताइए इसमें कि अरल सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। आरपी मोटिवेशन का ए आया है भैया, ऋचा जी का बी आ गया है। चलिए देखते हैं भैया,
ठीक है। तो जो आपका अरैल सागर है, उससे कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं? आपका कौन सा हो गया? आपका ए वाला जो हो गया कजाकिस्तान, और आपका जो उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान और आपका जो उज्बेकिस्तान है, ए है। ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अरैल सागर से सीमा लगाते हैं। क्लियर है? अभिलाषा जी का भी ए आया है, जी आरपी मोटिवेशन का ए आया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ऋषा जी बी नहीं होगा, आपका ए वाला होगा, कजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ये आपका क्लियर है, एकदम सही है। जी संदीप जी बी नहीं होगा भैया, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान होगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, 21 है। बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? अब आपको बताना है। कोई नहीं ऋषा जी, कोई बात नहीं, आप लोग को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ गलत होगा, ठीक है, यहाँ पर गलत होगा, 1 नहीं 10 नहीं, हम कह रहे हैं 30 के 30 आंसर आपके गलत हो जाएंगे, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ पर इतना सिखा दिया जाएगा कि आप एग्जाम हॉल में जो है गलती नहीं करेंगे। बस यही है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए आप लोग, ठीक है। जल्दबाजी में है, क्वेश्चन को आप गलत पढ़ लेंगे तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें दीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए आपका है अल्जीरिया है, बी है चाड है, सी है मोरक्को है, और डी आपका है, आपका क्या है, ट्यूनीशिया है। इसमें भी सही है जी, बिल्कुल है क्या भैया? इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। किस वाले में भैया? आंसर दीजिए। चाड, जी बिल्कुल चाड। चाड जो आपका है, ये आपका है अफ्रीकी जो महाद्वीप का देश है, और ये स्थलबद्ध देश है। कैसा है? ये लैंड लॉक कंट्री है, मतलब है कि चारों तरफ से जो है स्थलबद्ध है, मतलब कि ये चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। इसकी कोई सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है। अनामिका जी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। खन्ना सर जिंदाबाद, थैंक यू अनामिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आए आपका जो है जो भूमध्य सागर से सीमा लगाते हैं, आपका हो गया अल्जीरिया, हो गया आपका मोरक्को, हो गया और आपका ट्यूनीशिया हो गया, है ना। आपका लीबिया एक देश आपका कौन सा है? आपका एक देश लीबिया भी है, लीबिया, है ना, इसकी राजधानी त्रिपोली है। लीबिया जो हो गया है, आपका एक इजिप्ट हो गया जिसको मिस्र बोलते हैं। ये सभी देश आपके जो है उत्तरी अफ्रीका के देश है, और सभी जो है किससे सीमा लगाते हैं? ये लगाते हैं आपके भूमध्य सागर से सीमा लगाते हैं। किससे सीमा लगाते हैं? भूमध्य सागर से लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए 21 का में बिल्कुल बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका जो हो जाएगा बी वाला है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार जो है एक प्रकार का आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप में ही, लेकिन ये स्थलबद्ध है। अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, ट्यूनीशिया हो गया आपका, वहाँ पर लीबिया हो गया, वहाँ पर मिस्र आपके हो गए, ये सभी जो है भूमध्य सागर से सीमा लगाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या भैया बता रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। हिंद महासागर में बोल रहा है कि हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? रिस्पॉन्सिबल किसको है बता रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, बी कह रहा है भैया कि हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, सी कह रहा है हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है, और डी कह रहा है हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। बताना भैया, क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, डी वाला बताना है। बताइए भैया आप लोग कौन सा सही होगा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें से थोड़ा बड़ा है। बताना है कि हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए, जो आपका नियमित दिशा में परिवर्तन होता है के लिए निम्नलिखित में कारकों से कौन सा उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर आपको 22 का बताना है। ऋषा जी बी बोल रही है, बी मतलब कि बिल्कुल, बी बिल्कुल बहुत सही। ऋषा जी, अभिलाषा जी बी, संदीप जी बी बिल्कुल बहुत सही। आपका जो बी वाला है हो जाएगा बी वाला है, राइट आंसर। ये जो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह होता है पाया जाता है, आप देखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो मानसून आता है आप देखते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि हमारे देश में जो मानसून आता है, हमारे देश में जो मानसून आता है, ठीक है, ये आपका हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया ना। ठीक है, ये हिंद महासागर हो गया ना, और ये आपका जो है ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये हिंद महासागर का ही भाग है। बंगाल की खाड़ी जो है ये हिंद महासागर का ही भाग है। इधर आपका अरब सागर हो गया, अरब सागर भी आपका हिंद महासागर का ही भाग है। ठीक है, इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो हमारा जो मानसून आता है, जो हमारा मानसून आता है, जो हमारी गर्मी के दौरान जो मानसून आता है 1 जून से जो प्रवेश करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं ना भैया। दक्षिण पश्चिम वाला मानसून आपका है कि नहीं है? दक्षिण पश्चिम मानसून, जिससे हमारे यहाँ भारी वर्षा होती है, यहाँ ये मानसून जाता है, इससे वर्षा होती है, तो यहाँ पर दिशाएं परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा लौटता हुआ मानसून आता है, मानसूनी प्रवाह, जी बिल्कुल
बिल्कुल अनामिका जी। उसके बाद हमारा मानसून लौटता है जिसको हम निवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे उत्तर पूर्वी प्रवाह हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है इधर की ओर बढ़ता है, तो हमारे जो आपका दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती है। तो यही कहा गया है उसमें, क्वेश्चन में यही कहा गया है कि हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है ना, मानसूनी प्रवाह पाया जाता है कि एक टाइम में होता है कि हमारी जो मानसूनी पवनें हैं वो दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, फिर कुछ समय बाद जब मानसून लौटता है तो हमारी जो है जो हमारी हवाएं हैं वो आपकी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। क्लियर भैया? तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। बताइए भैया सब लोग, आरपी मोटिवेशन जी, अनामिका जी, ऋचा जी, अभिलाषा जी, संदीप जी, बताइए समझ में आया आपको? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है भैया। चलिए भैया आप धाराएं आ गया है, धाराएं देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है धाराएं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको धाराएं बताना है। देखिए भैया धाराएं क्या है, कह रहा है कि अगुलहास धारा चलती है, अगुलहास धारा चलती है। ए ऑप्शन है हिंद महासागर में, बी कह रहा है प्रशांत महासागर में, सी कह रहा है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और डी कह रहा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। जी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जी, बहुत शानदार। तो संदीप जी का आ रहा है 23 का ए आ रहा है, आरपी मोटिवेशन का 23 का आ रहा है, हिंद महासागर जी दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम राइट आंसर दे रहे हैं जी बिल्कुल। जो आपकी अगुलहास की जो आपकी जलधारा है, धारा है आपकी अगुलहास की धारा, ये आपकी हिंद महासागर की धारा है। कैसी धारा है? हिंद महासागर की धारा है। अब आप लोग बताइएगा कि अगुलहास की धारा जो है ये गर्म है कि ठंडी है? अब आप लोग हमको बताइएगा, हमको तो नहीं आ रहा भैया, हम भूल गए हैं कि अगुलहास की जो आपकी हिंद महासागर की धारा है ये कैसी धारा है, ये ठंडी है कि गर्म है? बताइए भैया आप लोग, हमको तो आ ही नहीं रहा है, तो भूल ही गए हैं। ऋचा जी बताइए, संदीप जी, अनामिका जी बताइए भैया आप लोग, कैसी जलधारा है ये ठंडी है कि गर्म है? बताइए भैया आप लोग। हिंद महासागर किसकी है? हिंद महासागर की है ना ये, बताइए भैया आप लोग। अगुलहास की बताइए, गर्म है ठंडी है? जी अफ्रीका के आसपास, बिल्कुल अगुलहास जी। जी ऋचा जी का भी आया है गर्म, बहुत शानदार। अभिलाषा जी का गलत हो गया है, ये आपकी गर्म कैसी है? अगुलहास की आपको जो ये आप जलधारा है ये प्रशांत महासागर की है, सॉरी हिंद महासागर की है, और ये जो है आपकी एक गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा है। क्लियर है भैया? गरम, जिनका जिनका गरम आया, शायद नहीं भैया बिल्कुल गरम है, आपका गरम होगा, जिनका जिनका गरम आया है बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा है हिंद महासागर से संबंधित है? कौन सी ऐसी है जो हिंद महासागर से संबंधित है? ऑप्शन ए आपका है फ्लोरिडा की धारा, बी कह रहा है कनारी की धारा, सी कह रहा है अगुलहास की धारा, और डी कह रहा है क्यूराइल की धारा। आपको बताना है जी मिश्रा, अभिलाषा जी, बहुत शानदार जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपको 24 का आंसर देना है कि कौन सी धारा इसमें जो है वो आपकी हिंद महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपको 24 को बताना है, आप लोग आंसर दीजिए 24 को बताइए आप लोग कि कौन सी जो है आपकी हिंद महासागर से संबंधित है। ठीक है, 24 का सी दे रहे हैं अभिलाषा जी, 24 का सी आ रहा है। आरपी मोटिवेशन जी 24 का सी दे रहा है जी बिल्कुल, हमने आपको बताया है जो आपकी जो अगुलहास की जलधारा कौन सी है, ये हिंद महासागर की जलधारा है। और कैसी है ये आपकी एक है गरम जलधारा है। कैसी है? गरम जलधारा है। चलिए भैया बिल्कुल बहुत शानदार, 24 का हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा। और आप बताइए फ्लोरिडा की जलधारा कैसी गर्म जलधारा है? तो ये आपकी है, ये गर्म है। फ्लोरिडा की कौन सी है? आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। कनारी जी, अगुलहास धारा दक्षिण महासागर की पश्चिमी धारा है, पश्चिमी सीमा धारा है जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। केप ऑफ अगुलहास आपने नाम सुना होगा, दक्षिणी हिंद महासागर, केप ऑफ, अगर अगुलहास का नाम सुने होंगे आप लोग तो वहां पर केप ऑफ अगुलहास है जी बिल्कुल, और वहीं पर जो है आपकी ये अगुलहास धारा है, ये गर्म जलधारा है। क्लियर है भैया? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, देखिए आपने अगर सुना होगा, देखिए जैसे हमारा ये क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी को हम लोग 2 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, ये आपकी विषुवत रेखा हो गई। तो हमारा जो ये विषुवत रेखा है, जो हमारी विषुवत रेखा है ना, देख लीजिए जो विषुवत रेखा है, अब विषुवत रेखा से जो ऊपर की ओर जाएंगी, जो धारा जाएंगी विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगी, है ना, मैक्सिमम जो है वो क्या होती है, वो गर्म जलधाराएं होती हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। अगर वो विषुवत रेखा से अगर भूमध्य रेखा की ओर जाएंगी, और सॉरी उसके ध्रुवों की ओर जाएंगी तो गर्म जलधाराएं होंगी, और अगर जो ध्रुवों से जो विषुवत रेखा की ओर आ रही हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं, वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। क्लियर है आपको? बताइए आप लोग, क्लियर है?
ऐसी जलधाराएं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है, मतलब कि विषुवत रेखा से आपका 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री से जो है उच्च अक्षांश की ओर जाती है आपकी, वो आपकी गर्म जलधाराएं होती हैं। चाहिए वो ऊपर की ओर जाए चाहे नीचे की ओर जाए, बात एक ही होती है। लेकिन आपकी जो है उच्च अक्षांश जो आपका होता है ना, उससे जो आपकी निम्न अक्षांश की ओर धाराएं आती है वो आपकी ठंडी जलधाराएं होती है। क्लियर है जी? बिल्कुल अभिलाषा जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, जो आपका जो है अघुलास धारा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग कि अधोलिखित में से कौन सी जो है शीत धारा, शीत महासागर धारा नहीं है? ऐसी कौन सी है जो आपकी ठंडी ठंडी महाधारा नहीं है, ठंडी जलधारा नहीं है जी? भूमध्य सागर से चलने वाली सभी धाराएं गर्म होती हैं, जबकि ध्रुवों से आने वाली ठंडी होती है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य नहीं शायद, भूमध्य सागर से नहीं भैया, भूमध्य नहीं है आपका, जो है भूमध्य रेखा है वो। संदीप जी उसमें आप करेक्शन करिए, वो भूमध्य सागर नहीं है, वो भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा है वो, आप उसमें करेक्शन कर लीजिए। सब लोग देख रहे हैं उसको, उसको आप भूमध्य सागर नहीं भूमध्य रेखा बना लीजिए। डी दे रहे हैं, अभिलाषा जी डी दे रहे हैं, संदीप जी डी दे रहे हैं जी बिल्कुल, आरपी मोटिवेशन डी दे रहा है बिल्कुल। आपकी जो है अघुलास की आपकी धारा है, ये आपकी जो है ये धारा शीत धारा नहीं है। बाकी कौन सी है? ये अघुलास की धारा आपकी है, ये आपकी गर्म जलधारा है। कौन सी है? गर्म जलधारा है। और बाकी आपकी जो कनारी है और हमबोल्ट है, और जो आपकी ओएसयू है ये आपकी जो है ये ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है। क्लियर भैया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जी जी, भूमध्य रेखा जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। तो अगला देखते हैं भैया क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, मतलब ठंडी जल धारा है? कौन सी ऐसी धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है? ऑप्शन ए आपका है कनारी है, बी आपकी है बेंगुला है, सी है अघुलास है, और डी आपका है ब्राजील है। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी जलधारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीत महासागर धारा है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है 26 का, आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, आप लोग दीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए भैया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26, 26 का बी आ रहा है जी, 26 का बी आ रहा है जी, बिल्कुल बी। आपका जो बेंगुला है, ये बेंगुला की जो जलधारा है ये दक्षिणी आपका जो अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का मतलब है कि आपका जो आपका जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो आपका पश्चिम वाला साइड होता है, पश्चिम वाला साइड जो अफ्रीका का है, वहां पर आपका है उधर बहती है आपकी बेंगुला की जलधारा बहती है। तो ये आपकी कौन सी है? ये आपकी जो है ठंडी जलधारा है। कैसी है बेंगुला की जलधारा? आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, क्लियर है भैया? ठंडी है। चलिए अगला देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है? आपको बताना है कौन सी ऐसी जलधारा जो है वो हिंद महासागर की नहीं है। ऑप्शन ए आपका है अघुलास की है, बी कह रहा है मोजाम्बिक है, सी कह रहा है दक्षिणी हिंद महासागरी धारा, और डी कह रहा है बेंगुला की जलधारा। आपको बताना है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 27, आप लोग दीजिए आंसर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं भैया। 27 का आ रहा है डी आ रहा है भैया, 27 का संदीप जी का डी आ रहा है, अभिलाषा जी का डी आ रहा है, आरपी मोटिवेशन का भी डी आ रहा है। चलिए तो हमने आपको बताया ही है कि हमारी जो बेंगुला की है ये ठंडी जलधारा है। कैसी है? ये ठंडी जलधारा है। और कहाँ पर बहती है? ये आपकी है, आपकी जो है आपकी है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? दक्षिण दक्षिण अटलांटिक महासागर। दक्षिण अटलांटिक महासागर मतलब क्या है कि जो हमारा अफ्रीका महादेव का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, दक्षिण वाला, दक्षिण अटलांटिक महासागर का महासागर की है ना। और ये आपकी कैसी है? ये आपकी ठंडी जलधारा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला जो है। और बाकी आपकी जो ये कौन सी है? ये आपकी है अघुलास हो गई, आपकी मोजाम्बिक हो गई, और आपकी जो दक्षिण हिंद महासागरी धारा हो गई आपकी कैसी है? ये हिंद महासागर की है। क्लियर है? ये हिंद महासागर की है ना। क्लियर है भैया? चलिए बेंगुला दक्षिण अटलांटिक महासागर की है जी, बिल्कुल, बहुत शानदार है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? आपको बताना है कौन सी शीत धारा है। ऑप्शन ए आपका है पेरुवियन या हम्बोल्ट, बी कह रहा है क्यूरोसियो, सी कह रहा है गल्फ स्ट्रीम, और डी कह रहा है ब्राजील। आपको बताना है कि कौन सी धारा ऐसी है जो आपकी है शीत धारा है। शीत मतलब होता है ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है कि जो आपका अल नीनो और जो आपका ला नीनो आता है,
आपका जो अल नीनो और जो आपका ला नीनो आता है वो इसी धारा से संबंधित है। कौन सी आपकी है? पेरुवियन या हम्बोल्ट। ठीक है, कैसे आपका पेरुवियन, आपका जो ये वाला हो जाएगा पेरुवियन, आपका जो हम्बोल्ट जलधारा है ये आपकी ठंडी जलधारा है। कैसी है? ये आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा है मतलब कि वहाँ पर ठंडापन होता है। जी बिल्कुल। और यही एक जलधारा होती है जो कि ये निर्धारित करती है कि पूरे, जी हम्बोल्ट, जी बिल्कुल, इसको हम्बोल्ट बोलते हैं, है ना, हम्बोल्ट बोलते हैं। और ये ऐसी जलधारा है जो निर्धारित करती है कि कौन से साल में जो है आपका अल नीनो आएगा या फिर ला नीनो आएगा ना। अल नीनो और ला नीनो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अगर अल नीनो आता है तो हमारे यहाँ वर्षा बहुत कम होती है ना, बहुत कम वर्षा होती है, बहुत प्रभावित करती है ना, अन्न उत्पादन भी कम होता है। अगर आपका ला नीनो आता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है। तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, पेरुवियन या हम्बोल्ट। क्लियर है भैया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपको मिलाना है भैया इसमें, जी आपको मिलाना है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। आपको बताना है कौन सा इसमें जो है सुमेलित नहीं है। चलिए भैया देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है ब्राजील, दक्षिण अटलांटिक महासागर जलधारा है। बी कह रहा है हम्बोल्ट, उत्तरी प्रशांत महासागर जलधारा है। सी कह रहा है गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर जलधारा है। और डी कह रहा है अगुलहास, हिंद महासागर की है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 29 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 का बी, अनामिका जी बी दे रही हैं, संदीप जी भी दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, आरबी मोटिवेशन भी दे रहा है। जी बिल्कुल, पेरू या हम्बोल्ट की जो जलधारा आपकी है, पेरू या हम्बोल्ट की जो जलधारा आपकी है, ये जो आपका जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये आपकी है तो प्रशांत महासागर की, है तो प्रशांत महासागर, क्लियर है। लेकिन आपका जो है ये उत्तरी नहीं है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दक्षिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आपकी दक्षिणी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ये उससे संबंधित है। क्लियर भैया? आपकी उत्तरी नहीं होगा, ये दक्षिणी होगा। यहाँ पर केवल डिफरेंस उत्तरी, जी हम्बोल्ट दक्षिणी प्रशांत महासागर। संदीप जी बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया, क्लियर है, एकदम 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 क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पर जो होगा दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा। और बाकी जो आपकी है, आपकी जो ब्राजील की जलधारा है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है, बिल्कुल सही है। आपका जो गल्फ स्ट्रीम है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, बिल्कुल सही है। और जो है अगुलहास की जलधारा हमने आपको बताया है, ये हिंद महासागर की है, ये गर्म जलधारा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है, सूची इसमें दिया गया है, इधर आपका है, एक है आपका है, इसमें आपको मिलाना है, आपको सही उत्तर देना है कि गल्फ स्ट्रीम, प्रशांत महासागर उधर है, पश्चिमी वायु प्रवाह, पश्चिमी वायु क्षेत्र के उत्तर पूरब की ओर चलने वाली धीमी जलधारा। सी कह रहा है पेरू, उधर आपका है हिंद महासागर की। और डी कह रहा है इधर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, इधर आपका है गर्म। आपको बताना है कौन सा इसमें जो है आपका कूट सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 30 में बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग आंसर बताइए। 30 का बताइए भैया आप लोग, 30 का हम भी मिला लेते हैं भैया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या होगा, देखते हैं। अब हमको देखना है गल्फ स्ट्रीम किसकी जलधारा है। जो हमारा गल्फ स्ट्रीम है एक गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं भैया 30 का आरपी मोटिवेशन का ए आ रहा है भैया, बहुत तेज दिया आंसर, बहुत बढ़िया, ए वाला। देखते हैं भैया, फिर आपका है पश्चिमी वायु प्रवाह से कौन सी संबंधित है। पश्चिमी वायु प्रवाह से संबंधित कौन सी है? आपकी जो ये है, आपकी ये वाला जो है 2 वाला है कि पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर, जो आपका पश्चिमी वायु क्षेत्र के ऊपर की ओर चलने वाली धीमी जलधारा होती है उसको हम पश्चिमी वायु प्रवाह बोलते हैं। बिल्कुल सही आपका है, तो 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पेरू आपका जो है, पेरू धारा कैसी है? पेरू आपकी है प्रशांत महासागर की, जिसको हम बोल्ट बोलते हैं। अभी हमने कहा था ठंडी जलधारा है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये कैसी आपकी है? ये आपकी कैसी है? ये आपकी हिंद महासागर संबंधित है। आपकी कैसी है? हिंद महासागर संबंधित है। तो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 42-13। 42-13 आपका है, ए में है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जिनका जिनका ए आया है, संदीप जी का ए आया है, अभिलाषा जी का आया, ऋषा जी का ए आया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कट टफ रहा होगा, लेकिन बढ़िया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। हम गल्फ स्ट्रीम जानते हैं। देखिए जिसमें गल्फ वल्फ आएगा, अगर गा से गल्फ है, गा से गर्म, आप लोग देख लीजिए, गर्म जलधारा होती है। पेरू हम्बोल्ट की जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ठीक है,
प्रशांत महासागर की है, देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर की है, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी वायु प्रवाह क्षेत्र क्या है, पश्चिमी वायु के क्षेत्र के उत्तर पूरब की जो पूरब की ओर है चलने वाली धीमी जलधारा होती है आपकी पश्चिमी वायु प्रवाह से संबंधित है। और हम जानते हैं कि हमारी जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है वो हिंद महासागर की है और आपकी ये ठंडी जलधारा है। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी है एक प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी एक जो है वो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए आपका है कनारी, बी आपका है क्यूरोसियो, सी कह रहा है कैलिफोर्निया और डी कह रहा है आपका हम्बोल्ट। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी है जो आपकी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है 31। क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग आंसर कीजिए। 31 का आप लोग आंसर कीजिए। 31 का आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 संदीप जी का ए आया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कनारी जो आपकी है, कनारी क्या है, कनारी जो आपकी जलधारा है, एक कनारी जो है आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर की कैसी है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। कैसी है भैया, उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो है ये जलधारा है, ठीक है। और बाकी जो आपकी है क्यूरोसियो है क्यूरोसियो है, आपकी कैलिफोर्निया है, आपकी जो हम्बोल्ट है ये कैसी है, ये प्रशांत महासागर की है प्रशांत महासागर की है ना। इसको हम इंडियन ओशियन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। जी रामका जी, कनारी बिल्कुल, कनारी जो आपकी है, जी संदीप जी बिल्कुल, कनारी जो है आपकी ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। कैसी है भैया, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और जो है ये कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। कैसी है भैया, ये आपकी है ठंडी जलधारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। कनारी, ऋषा जी ए, आरपी मोटिवेशन ए, बहुत शानदार। अभिलाषा जी का भी ए आया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है। आपको बताना है ऐसी कौन सी जलधारा जो गर्म जलधारा है, ठीक है। फॉकलैंड की जलधारा गर्म जलधारा है, बताना है आपको कि ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा है, कि सी आपका है लेब्राडोर है, और डी आपका है कनारी है। आपको बताना है कौन सी जलधारा इसमें है जो गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 32 है, आप लोग बताइए। 32 का बताइए आप लोग, 32 का बताइए। 32 का बी, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार संदीप जी। आपका जो ब्राजील की जलधारा है ये आपकी अटलांटिक महासागर की है। कैसी है, अटलांटिक महासागर की है ना। जानते हैं आप अटलांटिक महासागर की है। और आपकी जो है कैसी है, ये आपकी जो है ये गर्म जलधारा है ना, गर्म जलधारा है। बाकी आपकी जो फॉकलैंड है ना, फॉकलैंड है, आपकी लेब्राडोर है, और आपकी जो कनारी है ये कैसी आपकी जलधारा है, ये आपकी ठंडी जलधारा है। कैसी है, ठंडी जलधारा है। क्लियर है भैया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो इसी के साथ हमारी जो आज की है सेशन समाप्त होता है ना। आज हमने 32 क्वेश्चन लाए थे। चलिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हमारी जो है ना रेलवे ग्रुप डी की जो क्लासेस चल रही हैं, रेलवे ग्रुप डी जो है ना, सबको मालूम ही होगा, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। जो हमारा रेलवे ग्रुप डी है, जो हमारा ग्रुप डी है, ठीक है, उसका हम लोगों ने जो सफलता बैच करके एक जो हमने शुरू किया था, सफलता बैच जो है वो बिल्कुल एकदम अग्रसर है आप लोगों के लिए। सफलता बैच जो आपका है ना, उसकी जो क्लासेस हैं बिल्कुल चल रही हैं, एकदम नियमित टाइम चलती है, ठीक है। आपकी 11 बजे से आपकी रीजनिंग होती है। आज से 11 बजे रीजनिंग हो गई है। आपकी जो 12 बजे से साइंस की क्लास चलती है, साइंस हो गई। उसके बाद आपकी जो है 1 PM से आपकी चलती है मैथ चलती है। उसके बाद आपकी जो है 2 PM से आपकी है, उसमें आपकी जीएस चलेगी, ठीक है, जीएस चलेगी, ठीक है जी। निकल गया है, थैंक यू सो मच सर, जय हिंद जय भारत जी। कल राजधानी, जी बिल्कुल निकल गया है जी। क्या बताइए आप लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट। सर एक क्लास सभी कंट्री की लाइए सर। सीचल के फॉर्म कब तक निकलेगा, देखते हैं भैया। कल हम पढ़ाए थे भैया संदीप जी, थोड़ा सा रुकिए, आप जाइएगा मत। कल हम लोगों ने पूरा बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, जिसमें हम लोग पूरी कंट्री की जो है जो अच्छे क्वेश्चन थे उनमें उनको हमने उसमें जो आपकी राजधानी होती है उनको पढ़ाया था। आप लोग चिंता मत करिए, थैंक यू सो मच सर, जय हिंद जी। अभिलाषा जी जय हिंद, थैंक यू। कंट्री और उनकी राजधानी की एक क्लास लाइए, ठीक है, बिल्कुल कल हम लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं। ऋचा जी कोई आवश्यकता नहीं आपको टेंशन लेने की, हम कल एक क्लास लेके आते हैं। आप लोग बिल्कुल आज ही जो हम शेड्यूल बनाते हैं, टाइपिस्ट महोदय, कंट्री और उनकी राजधानी की एक क्लास लगाई है हमारी, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन करिए, ठीक है आप।
बिल्कुल, हाँ, हमने बोल दिया है आज, आज क्लास बन जाएगी आपकी। कल जो है बढ़िया-बढ़िया जो राजधानी है उनकी रैंक लेके आएँगे जो टफ-टफ रहती हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल ऋचा जी, कल जो है हाँ, नहीं, हम थोड़ा-सा इसलिए संकोच कर रहे थे ना। देखिए आप लोग सुनिए थोड़ा-सा, ऋचा जी हैं, संदीप जी हैं, जितने भी लोग हैं, अभिलाषा जी हैं। देखिए क्योंकि ये हमारी आरो आरो क्लास है, तो इसमें जो राजधानी वाला जो होता है हमको खुद संकोच लग रहा था कि कहीं जो है कि कहीं है कि ये बहुत थोड़ा सा सरल टॉपिक रहता है ना कि आप लोग सर बोल दिए सर झिला रहे हैं, सर झिला रहे हैं टॉपिक को। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग बोले हैं कि राजधानी वाला लाइए तो बिल्कुल हम लाएंगे। आप कल आप लोग जो है राजधानी वाला आप लोग रट के अच्छे से याद करके आइएगा। हम यहाँ पर आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। चलिए ना, उसके बाद हमारी जो क्लासेस क्या होती है, उसके बाद हमारी जो हिंदी क्लास चलती है, ठीक है, जो हिंदी चलती है, हिंदी हमारी जो डेली चल रही है 10 AM पर, जिसको भी लेना है, अगर आपको है, जिसको भी आपको लेना है हिंदी 10 AM आर के लिए लेना है। फिर आप जागरफी जानते ही हैं, जागरफी क्या है आप जानते हैं कि हमारी 4 बजे चलती है, डेली चलती है, 4 बजे चलती है। उसके बाद फिर जो पोल्ट्री की क्लास है पोल्ट्री की क्लास जो आपकी है ये हमारी 6 PM पर डेली चलती है। लेकिन जो आज है, आज हमारी पोल्ट्री की क्लास नहीं चलेगी। जी संदीप जी, एनसीईआरटी कब चालू होगा? जी बिल्कुल, देखिए बस हमारी क्लास मुश्किल से 3 4 5 क्लास बची होंगी भी, 4 5 क्लास बचेगी जागरफी की जो है जो है जागरफी, बिल्कुल जागरफी जो है जागरफी जागरफी जो आपका एनसीईआरटी है, ठीक है। इसकी जो हम चालू करेंगे आप आज आज आपकी कौन सी तारीख है? आज आपकी तारीख है शायद 11 तारीख है, 11 तारीख आपकी है। और संडे आपका पड़ रहा है 16 को पड़ रहा है। 17 तारीख से हम 17 जो है आपका 17 जो आपकी है 17 फरवरी, जो 17 फरवरी आपकी है उसमें हम जो आपकी है ज्योग्राफी एनसीईआरटी चालू कर देंगे। क्लियर भैया? बताइए आप लोग। संदीप जी, अभिलाषा जी, ऋचा, जितने भी लोग हैं 17 फरवरी से जो है हम एनसीईआरटी चालू कर देंगे। एनसीईआरटी चालू स्टार्ट, ठीक, एकदम जो है एकदम धुआंधार क्लास चलने वाली है आपकी। संदीप जी हैं, जितने भी लोग हैं आप लोग, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ जो है हम क्लास को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। जी संदीप जी।